जल्दी बोलेंगे तो देखिए, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो चलिए चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन तो आपको बता दिए हैं, अब अपवर्तन बताने वाले। तो अपवर्तन में क्या होता है याद रखिएगा, इसमें प्रकाश एक माध्यम से जाता है। प्रकाश जो है, प्रकाश एक माध्यम से, कोई किसी माध्यम हो सकता है, एक माध्यम कि पहला माध्यम से जाएगा, यानी पहला माध्यम यानी एक माध्यम से जाएगा। तो एक माध्यम कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा, पानी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से जाता है और दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम में जाता है और दूसरे माध्यम में, और क्या होता है? दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित करने का मतलब बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित करने का मतलब बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से जाता है और जाने के बाद क्या होता है, जाते जाते आधा रास्ता पर जाने के बाद क्या होता है? दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो जाता है। तो इस माध्यम को, इसको यानी इस स्थिति को हम प्रकाश के परावर्तन कहेंगे, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इस माध्यम को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से जाती है और जाने के बाद दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आप कुछ देख लीजिए, है ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप गौर से देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर हमारा आँख है, क्या है? आँख है। सपोज यहाँ पर कोई आदमी देख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या किए हैं, वो सिक्का डाले हुए हैं। ठीक है, क्या डाले हुए हैं? सिक्का सिक्का डाले हैं। और होता क्या है, जब हम इस आंखों से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सिक्का जो है ना यहाँ पर आके अटका हुआ, लेकिन वास्तव में जो हमारा सिक्का है यहाँ पर है। देखिए, ये आभासी है, आभासी है, इसका मतलब इसको डंडी रेखा से हम दिखाएंगे, याद रखिएगा, टूटी डंडी रेखा से। ठीक है, आभासी को हम टूटी डंडी रेखा से दर्शाते हैं। तो याद रखिए, ये हमारा आभास है, मतलब हम सोच रहे हैं है, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा, ऊपर दिख रहा है, लेकिन हमारा ओरिजिनल है कहाँ, यहाँ पर है। तो याद रखिए, इसमें हुआ है क्या, सबसे पहले इस बीच में क्या कहता है, प्रकाश एक माध्यम से, तो प्रकाश देखिए एक माध्यम से गया, एक माध्यम, इसमें क्या है, पहले तो वायु है, कथी है? वायु। ठीक, दूसरा माध्यम हमारा क्या है? दूसरा माध्यम है हमारा वो पानी है। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। दूसरा, पहला माध्यम इसमें क्या है? वायु। दूसरा माध्यम कथी है? पानी। जल, जल बोलिए, पानी बोलिए, जल लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइए। देखिए, जल है, दूसरा माध्यम हमारा जल है। तो हुआ क्या है, हम जैसे देखते हैं, जैसे सपोज हमारे हाथ में यहाँ गिलास है, अब इस गिलास है और इसमें पानी भर दीजिएगा और वो सिक्का डाल दीजिएगा, तो लगेगा जैसे कि वो सिक्का जो है ना, वो मतलब थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। हालांकि आप जा करके चेक कीजिएगा बाल्टी में डाल के, समझ में आ जाएगा, है ना। तो इससे आपको लगेगा क्या कि ये हमारा सिक्का क्या है, ऊपर उठ गया है। तो ये क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से है, यानी प्रकाश जो है वायु के माध्यम से था यहाँ पर, लेकिन अंदर जाने के बाद, अंदर माने किस में? पानी में। अंदर जाने के बाद यानी जल में जाने के बाद हमारा क्या हो गया, यानी दृष्टि जो है कि बदल गया है। बदल गया है, क्यों बदल गया? देखिए ना, हमारा सिक्का जो है कि पेनी में, यानी पानी के पेनी में, लेकिन हमको लौ कहाँ रहा, पानी से थोड़ा ऊपर, पानी से हम थोड़ा सा ऊपर।
अब आपको अगला सवाल इसमें ये है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? आपसे अगला सवाल पूछ सकता है कि प्रकाश के क्या पूछ सकता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिए परावर्तन के भी दुइये नियम, अपवर्तन के भी दुइये नियम। नियम में कंफ्यूज नहीं होना। जब पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं तो याद रखिएगा 2 गो। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम? 2 गो। अपवर्तन के यदि पूछ दे तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा मनीष सर हमको बताए थे प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम। इसमें देखिए आप पढ़े हैं कि 2 नियम है, तो 2 नियम आप परावर्तन में भी पढ़ रहे हैं और अपवर्तन में भी पढ़ रहे हैं। यानी अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वह कितने हैं? तो 2 है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। तो पहले नियम की यदि हम बात करें, सबसे पहला नियम, तो इस नियम में होता क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों जो है एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, और तीसरा क्या, आपतन। याद रखिए बहु, आप ध्यान से समझिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु ये तीनों जो है एक ही समतल पर होगा, एक ही समतल पर होगा, यानी एक ही जगह से ये तीनों निकलेगा। कौन कौन निकलेगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों जो है एक ही समतल पर से निकलेगा। कथी से निकलेगा? एक ही समतल पर से निकलेगा, एक ही समतल पर से नहीं मतलब निकलेगा। ये पहला नियम होता है। यानी पहला नियम में होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों जो है कि एक ही समतल पर होता है या मिलता है या निकलता है, वही बात हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें बताए थे आपतन कौन की जया और परावर्तन कौन की जया, है ना। आपतन कौन की जया और परावर्तन कौन की जया। आपतन कौन की जया और परावर्तन कौन की जया। अपवर्तन होगा, अपवर्तन। आपतन कौन की जया और अपवर्तन कौन की जया, दोनों का क्या होता है? दोनों के कोणों का अनुपात होता है। दोनों के कोणों का क्या होता है? अनुपात होता है। दोनों का कोण अनुपात होता है और इस दोनों के कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। याद रखिएगा, पहले का नियम में तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा का नियम में हो जाएगा आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। याद रखिएगा, आपतन कोण की जया, याद रखिएगा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, कोण की जया। याद रखिएगा, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया ये दोनों एक दूसरे के नियतांक होते हैं, ये एक दूसरे के अनुपात होते हैं और ये दोनों अनुपात होते हैं और नियतांक होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आपतन कोण की जया बट्टे अपवर्तन कोण की जया होता है और ये जो होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। एक क्या होगा? नियतांक होता है, जिसको हम साइन आई क्या बोल देते हैं? साइन आई बटे साइन आर। इसको हम साइन आई बटे साइन आर कहते हैं। ठीक है, जो क्या है? एक नियतांक है। जो एक क्या है? नियतांक है। याद रखिएगा, जो एक नियतांक है इसको हम कहते हैं साइन आई बटे साइन आर। और इसी को याद रखिएगा, इसी को यानी साइन आई बटे साइन आर को कहने का मतलब आपतन कोण की जया
अनुपात अपवर्तन कोण की जया को हम स्नेल का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, स्नेल का नियम कहते हैं। ये आपको जो है कि बहुत ही वीवीआई सवाल है ये, याद रखिएगा। आपसे हम सवाल पूछ सकते हैं कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा कि आपतन कोण की जया अनुपात, अनुपात करने मतलब बट्टा, ठीक है। आपतन कोण की जया अनुपात अपवर्तन कोण की जया, ठीक। आपसे हम पूछेंगे स्नेल के नियम किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा आपतन कोण की जया के अनुपात अपवर्तन कोण की जया होता है, और ये एक नियतांक होता है। कहने का मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक है। इस तरह से आप जवाब दीजिएगा। अब एक बार आप लोग बोलिए, देखते हैं, बोलिए आपतन कोण की जया अनुपात अपवर्तन कोण की जया होता है, और ये एक नियतांक है, और इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर, जो क्या है एक नियतांक है। आपसे हम ये पूछ सकते हैं स्नेल के नियम क्या है, साइन आई बटा साइन आर। या तो शॉर्टकट में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो आप ये बोल दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो ये बोलना पड़ेगा। बोलिए, क्या बोलिएगा? और ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल, मतलब 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में। और याद रखिएगा क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। कहीं नोट पॉइंट में कहीं आप लिख लीजिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को, याद रखिएगा, प्रथम नियम को नहीं, द्वितीय नियम को स्नेल के नियम कहते हैं। ये बात माथा में याद करके रखिएगा एनी टाइम। याद क्या करना है कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल के नियम कहते हैं, और स्नेल का नियम जो है वह नियम है कि क्या है, आपतन कोण की जया के अनुपात अपवर्तन कोण के जया होता है, जो एक नियतांक है, और इसका फॉर्मूला है साइन आई बटा साइन आर है, जो स्नेल का क्या है नियम है, जो स्नेल का क्या है नियम है। यदि अब शुरू से चलते हैं, शुरू से साइन आपसे पूछ देंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, तो आप बताइएगा 2 बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रथम नियम की यदि बात करें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों जो होता है एक ही समतल पर होता है। याद रखिएगा, आपतित किरण, बोलिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होता है। याद रखिएगा। और दूसरा नियम की यदि बात करें तो आपतन कोण की जया के अनुपात अपवर्तन कोण की जया होता है। और ये क्या है, एक नियतांक है, और ये क्या है, एक नियतांक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। याद रहेगा, गुड।